स्टार्ट करते हैं, आज अपन कंप्लीट कर लेंगे आज इसको। और कोशिश करेंगे कि हम नेविगेशन वाला आज ही कंप्लीट कर लें, ठीक है। नेविगेशन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। जो कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज़ किए इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज पे, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है। फ्लेक्स का यूज़ कर रहे होंगे, डायरेक्शंस का प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे होंगे फ्लेक्स का, और उसको हम लोग अलाइनमेंट कर रहे होंगे तो उसी तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा कुछ। लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक आप शेयर करो स्क्रीन। आप दिखाओ कैसे, आप कहाँ तक पहुँचा आपका। ओके, आप रेपलेट पे कर रहे हो, सही है। यहाँ तक हम लोग का हुआ, यहाँ तक हम लोग का हुआ सर था। तो स्क्रीन शेयर करें सर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आपका लिंक आ रहा है, शो रहा है। तो हमारा नेविगेशन बन गया, पासवर्ड कलर, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया था ना, सही है, बढ़िया। ये वाला आपका अच्छा लग रहा है। तो ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से बनेगा, कैसे बनाया आपने इसको, ये हैशटैग वाला, ये स्पेस वाला सेपरेटर। सर डिव ले लिए सर, हाँ और उसका हाइट 0 कर दिए। हाँ, एक विथ रख लिए और बॉर्डर सॉलिड रख लिए, कलर डाल दिए सर, और हो गया सर। सही है। लेकिन इंस्टाग्राम पे हम लोग अगर देखें तो हमारा शायद वो बॉर्डर उसका बहुत ही पतला है। बॉर्डर ये बहुत ही हाँ सर, पतला वो है। हम भी नोटिस किए, उसका बॉर्डर बहुत पतला है मेरा। 1 पिक्सल के नीचे नहीं जा रहा है। तो देखो आप क्या करें कि आप यहाँ पर ही जो बॉर्डर है इसका, आप अपना वाला कोड शेयर करो। या फिर एक काम करते हैं, हाँ अपना वाला कोड शेयर करो, आप स्क्रीन शेयर करो आप। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करें सर। हाँ, आपका उसका भी प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग वहाँ पे वो करेंगे। ये सर। एक्चुअली वो जो बॉर्डर है वो आपका डिव का बॉर्डर आ रहा है, राइट। आप डिव एक डिव कंटेनर, एक डिव बनाया। डिव बनाने का बाद वहां पे आपने क्या करा होगा कि वहां पे इस डिव पे बॉर्डर दिया होगा, ठीक है। तो अगर हम देखिए, ये रहा सर। एक सेकेंड। तो वो जो आपका डिव है उसका स्टाइल आपने क्या करा हुआ, उसका बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर विथ वन यस सर। पिक्सल। तो आपका वो जो बॉर्डर विथ 1 पिक्सल है उसको, बॉर्डर विथ का ना अलग अलग और प्रॉपर्टीज होता है। वहां पे हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूज दे सकते हैं, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, ऐसे करके परसेंटेज में या फिर रैम में। लेकिन उसका और स्पेसिफिक वैल्यूज होता है, जैसे कि थिन, थिनर और थिक। हाँ ये सर। 3 प्रॉपर्टीज और होता है, तो थिन करके आप यूज करके ट्राई करो। लेकिन फिर भी आपका भी उतना बेटर, उतना प्रॉपर नहीं होगा। थिन यूज करो, ये सर। थिन, लेकिन फिर भी आपका उतना थिन नहीं हुआ, राइट। तो इससे क्या कर सकते हैं, जो हम लोग डेव देते हैं ना, तो अगर हम लोग इसको अगर यहाँ विजुलाइज करके समझे, हमारा इमेज, इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी देखते हैं, तो आपका जो डेव है उसका, आप नोटिस करना कभी भी हम लोग डेव क्रिएट करते हैं तो उसमें एक बाउंड्री बनता है बॉक्स टाइप का, राइट। एक ट्राइंगल हो हाँ सकता है, सर। स्क्वायर शेप हो सकता है। तो जब हम लोग बॉर्डर विड्थ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका हाइट तो 0 है, तो आपका लेफ्ट और राइट का जो बॉर्डर होता है, जो एक्चुअल में जो लाइन होता है वो तो 0 हो गया, उसका मतलब नहीं है। लेकिन आपका जो टॉप है, टॉप का जो लाइन है और बॉटम का जो लाइन है वो आपका रहेगा। हाँ सर। तो आपका दोनों का विड्थ मिला करके बॉर्डर बन रहा है। आप विड्थ उसका कर रहे हो ना बॉर्डर का, तो टॉप का बॉर्डर और बॉटम का बॉर्डर, दोनों बॉर्डर मिल जा रहा है। इसलिए आप 1 पिक्सल भी कर रहे हो तो आपका वो जो बॉर्डर है थोड़ा मोटा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, वहां पर ही बॉर्डर विड्थ नहीं करना है, बॉर्डर टॉप विड्थ या बॉर्डर बॉटम विड्थ, दोनों में से कोई एक को यूज करना है। ठीक है सर। बॉर्डर टॉप। टॉप विड्थ या बॉर्डर बॉटम विड्थ। कितना वैल्यू डाला सर? वही थिन करो आप, थिन। अगर हम लोग को पतला बॉर्डर चाहिए तो उसमें थिन, अगर हम लोग को स्पेसिफिकली चाहिए कि थोड़ा मोटा हो, थोड़ा पतला हो, अपना कस्टमाइज करना है उसको, तब वहां पे हम उसको वैल्यूज डालते हैं। सर लगभग सेम ही दिख रहा है सर। एक सेकेंड, चेंजेस नहीं हुआ आपका। एक सेकेंड, इसको मेरे को थोड़ा सा यहाँ से हम करते हैं चेंज, ठीक है। आपको एक स्क्रीन शेयर करते हैं फिर इसमें दिखाते हैं। ठीक है शेयर सर। नाउ, स्क्रीन शेयर।
स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? अच्छा। हाँ सर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं। रिस्पॉन्सिव के लिए कोई इशू नहीं, हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव। हम आते हैं, आपका ये जो बिट है राइट, इसके अंदर आपका ये वाला पर्टिकुलर है ना, इसका आपका क्या क्या लगा हुआ है, बॉर्डर बिट। अभी भी आपका, अच्छा देखो आप क्या प्रॉब्लम कर रहा है ना, क्रिएट क्या प्रॉब्लम कर रहा है कि आप सबसे पहले बॉर्डर बिट दिए हो, उसके बाद बॉर्डर टॉप बिट हाँ करे हो। सर। तो यही प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग सी एस एस प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिसिटी होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है। जो टॉप पे आप लगाते हो प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज अगर दोबारा आप लगाते हो तो वो आपका नहीं रन करेगा, मतलब पहला वाला प्रॉपर्टी आपका रन करेगा, ठीक है। तो आप टॉप बॉर्डर बिट आपने पहला लगा दिया, उसके बाद आप उसका फिर से बॉर्डर को स्पेसिफाई कर रहे हो, उसका सीएसएस को चेंज कर रहे हो, तो वो रन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको पहले ही करना पड़ेगा, बॉर्डर बिट आपको हटाना पड़ेगा टॉप वाला, ठीक है। ओके सर। अभी कम हुआ? एक सेकेंड, मेरे को यहाँ पे करना हो, ठीक है। आपका ये वाला जो बॉर्डर है देखो, बॉर्डर बॉर्डर टॉप बिट, ठीक है। इसमें बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर, ये फिर भी बहुत ज़्यादा पता नहीं हो रहा है। आप अपना कोड शेयर करो तो। सर उतना ही है सर जितना था। नहीं नहीं, आप एक ये सेकंड सर। रेपलेट में आप बना रहे हो ना, तो रेपलेट का डायरेक्ट आप लिंक शेयर कर सकते हो जिस पे आप कोड कर रहे हो उसका। कर हम रहे लोग सर, एक सेकंड। शेयर करके बताए थे ना आपको कैसे शेयर करते हैं। जिस सर पेज पे हो, उस पेज, जिस पेज पे आप कोड कर रहे हो उसका यूआरएल आप सेंड करो मेरा, लिंक। कर दिए सर। इस तरीके से आप रेपलेट पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो किसी को भी कोड, अगर मतलब शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। और यहाँ से हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से आपका कोड को अपनी जगह पर ही अपने रेपलेट रेपलेट अकाउंट पे पॉप कर सकते हैं, जस्ट लाइक इट। यहाँ पे आपका सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो इनलाइन स्टाइल यूज़ कर रहे हो ना, ये मतलब सही प्रैक्टिस नहीं है। कभी भी हम लोग जब एक फुल ग्रेड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो हर पेज का एक अपना स्पेसिफिक सी एस एस का पेज होता है, सी एस एस फाइल होता है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी सी एस एस होता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मेरे को कस्टम सी एस एस डालना है हमारे एच टी एम एल के अंदर। वो चीज़ हम लोग मेन फाइल के अंदर सी एस एस के अंदर नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे हम लोग इनलाइन सी एस एस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को नहीं करना, आगे से कोई ट्राई करना कि ये जो स्टाइलिंग वाला चीज़ है वो आप यहाँ इनलाइन ना करो, क्योंकि HTML किस लिए बना है, HTML हमारा स्ट्रक्चर के लिए बना है, CSS हमारा किस लिए बना है, CSS स्टाइल के लिए स्टाइलिंग करने के लिए बना है। तो CSS का हम लोग सेपरेट फाइल रखते हैं। अगर HTML में हम लोग CSS इंप्लीमेंट CSS कर दे, तो ऐसा नहीं कि CSS नहीं कर सकते यूज़, आप जैसे यूज़ करो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक अपना रीज़न होता है उसको यूज़ करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका होता है ना। तो जनरल हम लोग इस तरीके से यस नहीं सर। करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि ये आपने जो स्टाइल करा है, इनलाइन सी एस एस जो यूज़ करा है, इसको एक सी एस एस फाइल में क्रिएट करना, इसका जितना भी स्टाइल है उसको एक सी एस एस फाइल में करना। सेलेक्टर्स हमने पढ़ा था ना, ये सर क्लास बना के सर। क्लासेस और आईडीज का यूज़ करके स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका यूज़ करके सेलेक्टर्स का यूज़ करके सेलेक्ट करके स्पेसिफिकली स्टाइल करना। उससे क्या होगा कि जब हम लोग, आप जब प्रोडक्शन, जब आप वहाँ पे किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो आपको ये स्टाइलिंग नहीं मिलेगा, आपको सी एस एस क्लास मिलेगा। आपको सी एस एस क्लास को मैनिपुलेट करना होगा, इसके प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करना होगा। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ का, तो आगे चल करके आपको ये चीज़ फायदा देगा, ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्स पर्टिकुलर। लाइन नंबर कौन सा है इसका, ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉक का? 127। 127, 123 से लेके 148 तक है। 123 राइट। तो ये आपका हो गया ब्लॉक, ये वाला, ये फर्स्ट स्टेप का, नहीं ये पूरा है, ये आपका फर्स्ट,
2 डिव है सर, बीच में फर्स्ट और बॉर्डर लगा के। और ये सेकंड बॉर्डर। सेकंड। हाँ ठीक सर। है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर विथ थिन है ना फर्स्ट वाले का। एक काम करो आप, एक सेकंड, हम इसको अपने भी कॉपी करते हैं, ठीक है, हमारे भी इस पर टेस्ट। यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, index.html, इसके अंदर इसको सर पेस्ट आपका करते स्क्रीन से ब्राउजर पे ही है सर, विंडोज आ रहा है, हैं। स्क्रीन नहीं दिख डेस्कटॉप रहा नहीं आ है, रहा। हाँ सर, विंडो पे, डेस्कटॉप पे नहीं है सर। अभी दिख रहा है। ना सर, आपने विंडो शेयर किया है सर, अच्छा अच्छा, वो स्क्रीन शेयर विंडो नहीं शेयर किया कर है। रहा है। हाँ ठीक सर। है, हम तो शेयर पूरा स्क्रीन किए थे, एंटायर स्क्रीन, तो एंटायर स्क्रीन शेयर था, बट ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी दिख रहा है। हाँ सर। हमें भी हो सकता है गलती से नहीं शेयर हुआ हो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कोड आपका शेयर कर कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इंडेक्स। इसमें कुछ एरर दिखा रहा है यहाँ पे टॉप पे। आप इस तरीके से यहाँ पे नहीं कर सकते। आप अगर इनलाइन सीएसएस लिख रहे हो, तो आप स्टाइल के अंदर जो प्रॉपर्टीज देते हो, तो आप स्टाइल के अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज होगा, आपका डबल कोट्स के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल वाला, ये डबल कोट्स के अंदर आया। और इस तरीके से जो आप यहाँ पे कर रहे हो वो नहीं कर सकते, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, क्योंकि यहाँ पर डबल रेफ्लेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है इस पर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आ रहा है ना। नहीं सर, हम बस क्लास लिख रहे थे सर, रेप्लिट अपने आप उसको प्रिटियर शायद बना रहा था। नहीं, अच्छा, रेप्लेट ऑटोमेटिकली कर रहा है इसको। हाँ सर। हाँ, तो लेकिन देखो आप क्या ना कि यहाँ नहीं कर सकते सेम, मतलब आप जब सी एस एस लिखते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सी एस एस लिखा, तो यहाँ पे आपका एक प्रॉपर्टी आया सी एस एस का, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे सिस्टम यूआई कॉमा, ठीक है, एप्पल सिस्टम, ब्लिंक मैक सिस्टम फॉन्ट, ये ठीक है, कोड भी ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एम परसेंट आप इसके बीच में नहीं यूज़ कर सकते, ये वाला चीज़। प्लस आपका यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे कोलन यूज़ हुआ है ना। तो यहाँ पे कोलन का हाँ मतलब कि ये प्रॉपर्टी फॉन्ट वाला यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा फॉन्ट का दूसरा स्टाइल आना चाहिए, दूसरा प्रॉपर्टीज आना चाहिए सीएसएस का। लेकिन यहाँ पे कोई सीएसएस का प्रॉपर्टीज यूज नहीं हुआ है। आप सर, यूज ये कर रहे कोड हो। तो शायद हम कॉपी पेस्ट किए थे सर, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट इंस्टाग्राम पेज पे सर। नहीं, तो वो इस तरीके का नहीं हुआ, क्योंकि आप जब वहां से कॉपी करें ना, तो वहां से कॉपी करें तो वो एग्जैक्ट कोड यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ। उसका जो जैसे वहां पे डबल कोट्स यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे वो डबल कोट्स की जगह पर ये वाला रेपलेट जो है, वो ऑटोमेटिकली इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया होगा। क्योंकि हाँ सर। जो हमारा ये कोड होता है, इसका इसका हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। इसका ये कोड होता है HTML के अंदर, %QUOT, ये कोड होता है इसका HTML के अंदर। तो हम लोग इसको डायरेक्टली CSS के अंदर या फिर HTML के अंदर कभी कभी इशू करता नहीं लिख पाते हैं, लिख सकते हैं HTML के अंदर खासकर। तो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको सेमी कोलन लग, यहाँ पे ये जो कोलन लग जा रहा है ना, ये सेमी कोलन, हाँ सर। इसके वजह से इशू कर रहा है, ठीक है, स्टाइलिंग वाला। तो ठीक है, वो दिक्कत थी, मेन पॉइंट हम लोग का वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक गलती है, तो इसको ध्यान रखना। इसीलिए हम बोल रहे थे कि जब भी स्टाइलिंग करो किसी भी वेब पेज का, तो उसका एक सेपरेट CSS फाइल मेंटेन करो, किसी भी पेज का। उसमें क्या होता है कि इस तरीके का जो हमारा एरर आ रहा है ना, इस तरीके का एरर नहीं आता है। कि अगर CSS का सेपरेट फाइल मेंटेन करते, तो यहाँ पे डबल कोट्स वगैरह डालने का इशू नहीं होता। कॉपी पेस्ट भी आप करते तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, ये मतलब आप रेपलेट से जो कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो रेपलेट पे, तो रेपलेट भी उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करता। फिर आपका CSS फाइल तो है नहीं, आपका एक सिंगल फाइल है, तो आपका इंडेक्स हाँ था ना। सर। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको भी रन करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये जो आपका है, इसके अंदर जाते हैं। तो ये लोगो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लोगो से नहीं आ रहा तो भी चलेगा। हमारा मेन मुद्दा है ये वाला पार्ट, राइट। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो, और अगर एक और चीज़ है, अगर हम लोग को ये वाला यूज़ करना है इंस्टाग्राम का, तो अगर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मतलब हमारे पास HTML एलिमेंट होता है जो कि हम लोग बॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है HR, हॉरिजॉन्टल लाइन। या तो डायरेक्टली उसको भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला एलिमेंट हम बताते हैं, और इंस्टाग्राम हम मुझे बना रहे हैं यहाँ पर।
मतलब सेपरेटर्स यहाँ है ना, हम लोग यहाँ पर एक एच आर करके भी होता है, एच करेंगे, फिर और स्पैन और फिर एच आर। इस तरीके से जो हमारा सेपरेटर, एक्चुअल सेपरेटर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ये दिख रहा है पतला सा, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज, सेपरेटर के अंदर हमारा जो भी प्रॉपर्टीज है सी एस एस इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी एस एस थोड़ा डालते हैं इंस्टाग्राम पे, डॉट सेपरेटर डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम सेंटर। फिर नहीं दिखा रहा सर। फ्लेक्स डायरेक्शन, सर रो होगा ना सर? नहीं नहीं रो नहीं होगा, रो तो हमारा डिफॉल्ट होता है। रो करेंगे तो रो हमारा ये इस तरीके का होता है, ठीक है, रो हमारा इस तरीके का होता है। लेकिन हम लोग को चाहिए इसी फॉर्म में चाहिए था, राइट। फिर हम लोग एच आर को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, और एच आर और कलर ग्रे। एच आर एक मतलब डायरेक्टली हम लोग इसको यूज करते हैं तो हो जाता है, बट अभी इशू हो जाता है। इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन एच आर से भी हम लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ये होना चाहिए, हम लोग इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं इसमें इंस्पेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी इशू है वो दिख जाएगा। हमारा सेपरेटर क्या, हमारा एच आर आ रहा है, लेकिन ये पूरा सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसका प्रॉपर्टीज कुछ है, डिफ़ॉल्ट सी एस एस इसमें लगा हुआ है, उसके वजह से ये सही से नहीं काम कर। बॉर्डर स्टाइल इंसर्ट बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है। ओके ठीक है। सर विथ लगाना होगा, हम लगाए सर 125 पिक्सल। तो हमारा नॉर्मल हाँ सर। एच आर है परफेक्ट 5 रैम। हमारा जो बाय डिफॉल्ट जब हम उसको डिस्प्ले करें फ्लेक्स हमारा मेन सेपरेटर को, तो ये जो हमारा देखा था ना, जो हमारा एच आर है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, जिसका वजह से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली छोटा मतलब जितना कंटेंट होता है उसके हिसाब से सेट हो जाता है। लेकिन एच आर के अंदर हम लोग का कोई कंटेंट है नहीं, इसके वजह से उसका वेट पूरा जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को वेट उसका सेट करना पड़ा मैनुअली। और फिर यहाँ पे हम लोग सेपरेटर में गैप दे देंगे हमारा 0.5 रैम, 0.1 रैम, 1 रैम, सही है। इस तरीके से हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। ये एच आर से हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एच आर इसलिए यूज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेटर्स के लिए यूज होता है, सेपरेट करने के लिए दो सेक्शंस को, बट हम लोग इस तरीके से यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। और ये जो डिव है आपका, ये डिव वाला पार्ट, ये वाला भी होगा, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ हम लोग को अलग से सी एस एस इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। इसका जो सी एस एस है उसको हम उसको करके आके रखे रहेंगे, आपको उसका कोड आपको सी एस का बाद में दे देंगे। फिलहाल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हम लोग को पता है कि ये हो जाएगा, बट इस पर सी एस एस में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग अभी अपना आगे अलग पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा इंस्टाग्राम का ऑलमोस्ट आपका लॉगिन पेज बन गया। ये लोगो नहीं दिख रहा सही से आपका यहाँ पे, ये लोगो है यहाँ पे, हाँ सर। ये आपका इमेज दूसरा टाइप का है। डार्क इसका मोड में दिखाई दे रहा है सर। हाँ, क्योंकि ये वाइट है ना, इस इंस्टाग्राम का ये जो लोगो है ये वाइट कलर है इसका, जो टेक्स्ट सब लिखा हुआ ब्लैक है। भी प्रोवाइड किए हैं सर। लाइव वाले में आप करके दिखाओ इस पे, मेरे स्क्रीन पे तो सर शो एक नहीं कर रहा। सेकंड। um, सेकंड सर। ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम का असाइनमेंट, राइट। ये हम लोग ऑलमोस्ट कवर हो गया। अब बस हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टाइलिंग वगैरह कर देंगे थोड़ा सा इसके अंदर,
लॉगिन विद फेसबुक वाला और फॉरवर्ड पासवर्ड में थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे तो वो हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा। अब टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना, टेक्स्ट का मतलब CSS स्टाइल्स को लिखना, वो सारा तो हो गया। उतना तो समझ में आ रहा है अभी। ये रहा सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारा एक नेविगेशन प्रोजेक्ट होगा, नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट पे। हम लोग का ऑलमोस्ट CSS कवर हो गया, राइट। हम लोग CSS का यूज करके हम लोग एक बना पा रहे हैं, हमारा पेज बन रहा है। और आपका एक असाइनमेंट रहेगा, हम लोग याद होगा आपको, तो हम लोग एक कैलकुलेटर क्रिएट किए थे सिर्फ HTML का यूज करके। उसको हाँ आपको सर। कैलकुलेटर को क्रिएट करना है, दोबारा से रिक्रिएट करना है, दोबारा से कोड करना है एक एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट। उसमें CSS स्टाइलिंग करना है। लेकिन इस बार जो आप कैलकुलेटर बनाओगे सिर्फ इसमें सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर का डिजाइन चाहिए मेरे को। हो जाएगा। अम, इसमें आपका सर जैसे कि मोबाइल में रहता है, इसमें जैसे मोबाइल में रहता है सर। हाँ, काइंड ऑफ मोबाइल में जिस तरीके से रहता है वैसा। तो फिर आप गूगल्स में भी कोई भी सर्च कर सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर का। साइंटिफिक कैलकुलेटर इस टाइप का भी आप, नहीं इस टाइप का थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हो। लेकिन फोन में आप खोलना, फोन में वो बेटर और दिखता है। फोन में बहुत सारा अच्छा, मतलब एक पूरा कंप्लीट UI रहता है, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। फंक्शनल टाइप चाहिए सर कि नॉर्मल फंक्शन नहीं बटन चाहिए, बस सिर्फ HTML CSS का यूज करके। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट हो करेंगे, जाएगा सर। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे तब हम लोग उसका फंक्शनैलिटी भी इंप्लीमेंट करेंगे किस तरीके से होगा। ठीक है। इससे ठीक है पहले आप कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखे हो, मतलब इस पे काम किए हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन, C++, किसी पे? सर। थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट किया है सर 9-10 में। 9th 10th पे थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट हुआ है, मतलब फंडामेंटल हाँ सर, क्लियर थोड़ा है बहुत मतलब प्रोग्रामिंग का क्लास कि नहीं? स्कूल से नहीं हुआ था बट खुद से किया अपने था तरफ सर। से करे थे, राइट। कोई इशू नहीं है, मतलब हाँ सर। फंडामेंटल थोड़ा सा, मतलब फंडामेंटल वीक है ना, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल तो उतना नहीं आता होगा। सर उस वक्त सीखे थे, बस थोड़ा टाइम हो गया तो। कोई इशू नहीं है। हम लोग अभी जो जावास्क्रिप्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का ऑलमोस्ट CSS भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे, वहां पे हम लोग फंडामेंटल से, जीरो से जावास्क्रिप्ट का पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे। और ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, स्टार्टिंग का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होगा, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं होगा, ये जावा, पाइथन, C++, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप चल जाओ, फंडामेंटल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम होता है। बस जो तरीका होता है, सिंटेक्स होता है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, बस वो डिफरेंट हो जाता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास कॉमन कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे टोकन्स का, प्लस हमारे पास कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स है। फिर लूप का एक कॉन्सेप्ट है, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट का, कंडीशनल रेंडरिंग का एक, कंडीशनल स्टेटमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास इस तरीके से कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है। ये सब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है। जो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगता ही है। मतलब एक लॉजिक बिल्डिंग के लिए जितना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होता है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। वो हम लोग को हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं, आप जावा भी अगर स्विच करोगे तो भी आपको थोड़ा सा इजी होगा स्विच करने में। बस आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स और उसके सिंटेक्स पे कमांड बैठाना होगा। हम लोग जिस पर्पज से करेंगे वो हमारा फंडामेंटल होगा जावास्क्रिप्ट को सीखने के ऊपर। जो हमारा फंडामेंटल होगा वो मेन जावास्क्रिप्ट पे रहेगा। ठीक है। तो आप ये वाला पर्टिकुलर एरिया को भी आप उसको डिजाइन कर लोगे, मतलब आपका इसका CSS पार्ट हो जाएगा, इसका डिजाइन वाला, इसका डिजाइन के नीचे वाला पार्ट। हाँ सर, कर लेंगे सर ये वो तो। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कलर वगैरह थोड़ा मैनिपुलेट करना है इसका। जैसे इसका ये कलर्स को चेंज करना है, फेसबुक का लोगो को ऐड करना है, इमेज टैग का यूज करके, सिंपल इमेज टैग का यूज करेंगे तो जो लोगो होगा उसका हाइट और वेट को थोड़ा बहुत मतलब इसमें फिक्स करना है इसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे साइन अप बटन को बस यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करना है, ये हो जाएगा। ये साइन अप को हम लोग क्या हाँ करेंगे सर। कि हमारा ये जो डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप वाला है, इस पूरे को एक सिंगल पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर ले लेंगे। फिर उसके बाद साइन अप जो है उसको हम लोग पैराग्राफ के स्पैन के अंदर ले लेंगे, कुछ इस तरीके से। हमारा जो यहाँ पे आपका है साइन अप, ये वाला जो आपका, आप इसको किस में ले हो, डिव में। एक चीज याद रखना, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको उससे रिलेटेड जितने जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर लेना। टेक्स्ट के लिए हम लोग जो एलिमेंट्स यूज करते हैं वो हमारा पैराग्राफ होता है। ठीक है। पैराग्राफ है, फिर हमारे पास स्पैन है। ठीक है। फिर हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, हेडिंग 2 है, उससे छोटा हेडिंग होता है,
हेडिंग 3 उसका साइज थोड़ा सा कंपेरेटिवली 2 के कंपैरिजन में छोटा होता है। इस तरीके से 4 5 6 इस तरीके से होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ अपनी पैराग्राफ। ठीक, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पैराग्राफ, और जो हमारा साइन अप है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पैन के अंदर रैप कर देंगे। और फिर स्पेसिफिकली हम लोग का खाली हम लोग को साइन अप का कलर चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे CSS क्लास दे देंगे, क्लास साइन अप बटन, और फिर इस क्लास पे क्लास नेम का यूज करके एज अ सेलेक्टर हम लोग इसको अपने एक्सटर्नल CSS फाइल से एक्सेस करके फिर इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है इसमें। यस सर। तो ये हो जाएगा, तब फिर आपका ये वाला पार्ट, हाँ इस तरीके से। और इसको फिर आप यहाँ से कर सकते हो नॉर्मल, इसका से पूरे टेक्स्ट का कलर चेंज करना। आपको नोट्स मिला है कि अभी तक नहीं मिला नोट्स, वो HTML वाला? सर शायद व्हाट्सएप पे होगा सर। व्हाट्सएप पे है ना? एक शायद हम सेपरेट HTML का और CSS का एक सेपरेट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, शायद वो भी आज शायद वो आपको मैम भेजी होंगी। इससे पहले जो अगर आपको नोट्स मिला है तो 6 उसमें पेज क्या का है, नोट्स है सर PDF में। हाँ तो 6 पेज का, तो वो सिर्फ HTML का हो काइंड ऑफ शायद। ठीक है, HTML का है ना नोट्स, एक बार चेक करना उसको। हाँ सर क्योंकि हम HTML नोट्स लिखा है सर। HTML का नोट्स है, CSS का भी आपको मिल जाएगा, CSS का मैम के साथ शेयर कर दिए। तो HTML में देखना आपको वो से अलग अलग आपको नोट्स मिला होगा। ठीक है, जो नोट्स है उसमें हर टाइप के लिए, मतलब जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए एक अलग जितने एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली जिस काम के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं उसका एक लिस्ट है, आप उसको गो थ्रू करना एक बार। ठीक है, ओके सर। क्योंकि ये सब अगर हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट वाले एलिमेंट्स, और इमेजेस के लिए इमेजेस वाले एलिमेंट्स, मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए उस वाले वो सारे एलिमेंट्स, सेक्शंस क्रिएट करने के लिए इसके उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो, ग्रुपिंग के लिए ग्रुप कंटेंट्स को ग्रुप करने के लिए जो एलिमेंट्स आते हैं वो, तो हम लोग जो एलिमेंट जिस चीज़ के लिए बना हुआ है उसको यूज़ करते हैं ना, तो हमारा जो पेज है वो और SEO ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, उससे हमारा रैंकिंग और इम्प्रूव होता है वेब पेज का। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट के लिए हमारे पास एक एंकर है, एंकर हमारा लिंक्स क्रिएट करने के लिए आता है। फिर EM है, थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है तो उसके लिए। स्ट्रॉन्ग है, अगर हम लोग को थोड़ा सा कुछ बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को तो उसके लिए। फिर स्मॉल है, किसी एक बड़े पैराग्राफ में किसी एक टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा होकर के दिखाना है। तो टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, फिर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये सारे हैं, टेबल्स के लिए, फॉर्म्स के लिए। तो स्पेसिफिकली जो जनरली जो यूज होते हैं जिस टाइप के एलिमेंट्स, उसका एक कैटेगरीज यहाँ पे बन करके आपको मिला हुआ है इस नोट्स में। सिमिलर वे में CSS का भी आपको नोट्स मिलेगा जिसमें आपको कैटेगरीज बना हुआ है, और उस कैटेगरीज के बेसिस पे उस कैटेगरी के अंदर कौन से CSS प्रॉपर्टीज बिलोंग करते हैं वो सारा आपको उसमें मेंशन है यहाँ पे। ये सारे जैसे टेक्स्ट और फॉन्ट्स का स्टाइलिंग के लिए हमारे पास ये सारे प्रॉपर्टीज है। बॉक्स मॉडल के लिए इस तरीके का है, जो हम लोग पैडिंग मार्जिन करते हैं वो सारा हमारा बॉक्स मॉडल के अंदर आता है। फिर लेआउट को अगर हमारे पास लेआउट का जाना है लेआउट के ऊपर, तो उसके लिए इस तरीके का सारा है। फिर पेज पर अगर कुछ इफेक्ट्स डालना है तो ये है, ट्रांजेक्शन्स और एनिमेशंस के लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मीडिया क्वेरीज। ठीक है, पॉसिबली हम लोग जो लास्ट प्रोजेक्ट होगा उसमें हम लोग मीडिया क्वेरीज का यूज़ करेंगे। मीडिया क्वेरी हम लोग यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए। आज के टाइम पे अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो और आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने नहीं आता, आपको कोई हायर भी नहीं करे, आपसे कोई प्रोजेक्ट भी नहीं कर पाए, क्योंकि आज के टाइम पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कंपलसरी है। स्टार्टिंग में जब हुआ था डेवलपमेंट, जब मतलब अर्ली फेज में डेवलपमेंट के, रिस्पॉन्सिव फोन्स के लिए वेबसाइट्स का डिज़ाइन करना और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए डिज़ाइन करना, दोनों एक डिफरेंट चीज़ होता था, दोनों सेपरेटली होता था। लेकिन अभी दोनों एक साथ होता है, आपको दोनों ही करना। अगर आपको कोई वेबसाइट बनाने के लिए दे रहा है तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना करके दे दो। आपका वो सिस्टम पे भी चलेगा और लैपटॉप पे भी चलेगा, प्लस फोन पे भी चलना चाहिए। उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करना चाहिए वो आपका वेबसाइट। तो ये मीडिया क्वेरीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हम लोग कवर करेंगे पॉसिबली लास्ट वाले हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा उसमें। फिर हम लोग मीडिया क्वेरीज को सारा देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ CSS वेरिएबल्स, हम लोगों ने CSS वेरिएबल्स कवर करा था क्या? आई थिंक हाँ सर। किए थे ना, राइट? तो सर को CSS स्टोर किए थे सर। हाँ, तो CSS वेरिएबल्स भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। जो हमारा फ्रेमवर्क्स होता है, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया,
प्लस हमारा टेलवेंट सीएसएस हो गया, फिर इससे हमारा और भी बहुत सारे इस तरीके से रेडिक्स यूआई हो गया। इस तरीके से जितने भी हमारे फ्रेमवर्क्स हैं वो एट द बैक वो इस तरीके के वेरिएबल्स को ही यूज़ करते हैं अपने सारे जो मतलब जो भी वैल्यूज होते हैं, टेक्स्ट का साइज हो गया, फिर से कलर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो गए, तो वो सब के लिए वो लोग ये वेरिएबल्स का ही कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, ताकि वो लोग को बार बार मैनिपुलेट ना करना पड़े, मल्टीपल जगह चेंज ना करना पड़े। वो लोग एक जगह चेंज करेंगे तो हर जगह वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए। उसके लिए यहाँ पे हम लोग कस्टम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग के पास कुछ एडवांस सेलेक्टर्स आते हैं। सेलेक्टर्स हम लोग ने देखा था, राइट? टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स, मतलब किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स, शायद सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स नहीं देखा था। नहीं तो हुआ आई सर। तो वो हमारा मतलब हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट होगा ना उसमें हमारा ऑलमोस्ट सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने के एक स्टार्ट के लिए, एक अगर हम लोग को स्टार्टिंग कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में, तो स्टार्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो हम लोग कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग एक होता है ना कि स्टार्टिंग पेज से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बेसिक पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल जाते हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल जाते हैं, ऐसे करके अपना लेवल्स को अप करते हैं। उस तरीके से हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। हम लोग सेलेक्टर्स पढ़े हैं क्लासेस और आईडीज का मदद से, लेकिन थोड़ा एडवांस सेलेक्टर्स भी होते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट पढ़े थे जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे HTML सीखना, तो वहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट था एलिमेंट्स का, टैग्स का और एट्रीब्यूट्स का। तो हम लोग ने वहाँ पे देखा था एट्रीब्यूट्स। और जब हम लोग CSS सेलेक्टर्स का पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि किस तरीके से हम लोग जो हमारा क्लासेस और आईडी होता है, ये तो एट्रीब्यूट होता है, उसके बेसिस पे हम लोग किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेलेक्टर्स के अंदर भी हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होता है उसके बेसिस पे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट होता है, उसका एक एट्रीब्यूट है टाइप, तो हम इनपुट एलिमेंट के बेसिस पे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो टाइप है इसका वैल्यू के बेसिस पे कैसे सेलेक्ट करेंगे हम किसी भी एलिमेंट को, तो वो सारा चीज़ आ जाता है इसमें। ठीक है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। फिर हमारे पास आता है नेम। फिर हम इस तरीके से नेम के अंदर भी हम लोग एक तरीके से फिल्टर्स डाल सकते हैं। ये सब चीज़ पे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग टच करने वाले हैं। ठीक है, फिर ये सारा हमारा इस नोट्स में, इस ये नोट्स में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा ऑलमोस्ट। जनरल टर्म्स में बोले तो जनरली जहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी वेब डेवलपमेंट में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो सारा चीज़ आपको इस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा। HTML वाला नोट्स आपके साथ शेयर हो गया, ये भी शेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ेंगे अब हमारा जो हमारे पूरे वेबसाइट का जान है जावास्क्रिप्ट। ये मेन हमारा जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट हमारा वेबसाइट में जान डालता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का नोट्स अभी अभी तक प्रिपरेशन में है, वो चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे वो हो जाएगा वो यहाँ पर ही आ जाएगा, फिर यहाँ आ गया तो फिर आपको भी वो मिल जाएगा। इस बीच में हम लोग का क्या है ना कि सिलेबस में हमारा ये प्रोफेशनल वेब ऐप का लेआउट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे टाइम मिलेगा तो इसको कवर करेंगे। ये मेरा अपना मतलब मेरा अपना रिसर्च है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में अगर हो सकेगा टाइम। फिलहाल हम लोग अपना फिलहाल जो हम लोग है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, हमारा सिलेबस में अब हमारे पास जो है मतलब एक पेज बनाना था, फॉर्म बनाना था, तो फॉर्म की जगह पे हम लोग इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज बनाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से हमारा फॉर्म ही है। कि आपने जो ये बनाया ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा ये क्या है, हमारा एक तरीके से फॉर्म ही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपका जो ये आउटलाइन में ये बॉर्डर आ रहा है, क्लिक करने पे इंस्टाग्राम पे इस पे क्लिक करने पे इस तरीके का बॉर्डर नहीं आ रहा, तो आप इसको किस तरीके से आप चेंज कर अच्छा, सकते हो, कैसे करोगे, कुछ आइडिया है? CSS का फाइल तो मेरा मिला नहीं। एक्चुअली मेरा में सही चल रहा है, डार्क मोड में पता नहीं, लाइट मोड में नहीं चल रहा अच्छा से। नहीं तो आप लाइट मोड में ये चलेगा नहीं, डार्क मोड में तो ये कलर ब्लैक है, तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा, राइट? ये आपका नहीं आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो क्या करोगे आप? सर ये देखिए ना सर, सर ये नॉर्मल है और क्लिक करने के बाद है। इस पर क्लिक करो आप, ये सर। और बाहर क्लिक करोगे नहीं शो होगा, क्योंकि आपका ये डार्क मोड है ना। आप लाइट मोड पे जाओ हमारे आप अपने सिस्टम का, वो शो नहीं होगा, क्योंकि आपका वो बाउंड्री, जो आपका बाउंड्री है वो पहले से ही ब्लैक, और आपका जो बैकग्राउंड है डार्क मोड की वजह से वो भी काइंड ऑफ ब्लैक कलर का हो गया।
वो कलर मिक्स हो जा रहा है तो उससे पता नहीं चल रहा है, राइट। लेकिन आपका जो लाइट मोड पे है इसको आप कैसे फिक्स करोगे, ये सी एस एस का कौन सा प्रॉपर्टीज, आपको अभी सी एस एस का नोट्स मिला नहीं है तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये जो कोई भी इनपुट फील्ड होता है ना, इनपुट फील्ड, तो इनपुट फील्ड में एक प्रॉपर्टी होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये आउटलाइन का। इनपुट फील्ड में क्या होता है, एक आउटलाइन का प्रॉपर्टी होता है, तो आउटलाइन को आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आउटलाइन का सी एस एस। हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा हमारा इनपुट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आउटलाइन का प्रॉपर्टी डालते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा आउटलाइन, कलर, ऑफसेट, स्टाइल, विड्थ, ऑटो डैश, बहुत सारा आउटलाइन से रिलेटेड सर हम प्रॉपर्टीज मिल बॉर्डर जाएगी। कलर डाले हुए अपना सीएसएस में। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है ना, हम लोग को आउटलाइन का वैल्यू को नन करना है। जैसे हम लोग नन करेंगे ना तो क्या होगा कि आउटलाइन का जितना भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होता है वो पूरा हट जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉर्डर्स डिफाइन होते हैं वो नहीं आएंगे आप यहाँ पे, देख रहा है। आउटलाइन का क्या प्रॉपर्टी सर, आउटलाइन? आउटलाइन नन, वैल्यू जो है उसका नन करना है। मैन। हाँ, उससे क्या होगा कि उस पे जो जो भी आउट, क्योंकि जब भी हम लोग कोई एलिमेंट को यूज करते हैं हमारे सी एस एस फाइल के अंदर, जैसे हम लोग इनपुट को यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ डिफॉल्ट सी एस एस प्रॉपर्टीज ऐड होता है। उसी तरीके से इनपुट में आउटलाइन के लिए कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज पहले से है, और वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज की वजह से जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री में एक ब्लैक कलर का डिफॉल्ट बॉर्डर आता है। और इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली जो हमारा विड्थ है उसको जीरो कर सकते हैं, या फिर आउटलाइन को ही डायरेक्टली हम लोग नन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आउटलाइन, आउटलाइन हमारा नन हो गया। जैसे हम लोग इसको आउटलाइन नन करें, यहाँ पे देखना, अब आपको ये काम दिख नहीं रहा, क्योंकि आउटलाइन नन मतलब पूरा हटा दिया आउटलाइन, ठीक है। हाँ सर। उस तरीके से हम लोग आउटलाइन जो है वो हमारा हटा सकते हैं। आउटलाइन को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, अगर आउटलाइन का कलर चेंज करना है या फिर थोड़ा सा उसका लाइट करना है या फिर थोड़ा डार्क करना है तो वो भी कर सकते हैं। बस हम लोग को उसका प्रॉपर्टीज यूज करना है, जैसे आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन कलर, इस तरीके से, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बाउंड्री नहीं आ रहा है, शायद हम यहाँ पे आउटलाइन का वैल्यूज को वहाँ पे सेट करें अपने उसके वजह से। इनपुट, इनपुट आउटलाइन नन यहाँ पे हमारा किया हुआ, ठीक है, उसके वजह से नहीं आ रहा। अगर हम उसको हाइड कर लेते, कमेंट कर देते तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आएगा। तो हम लोग चाहते हैं थोड़ा कलर वगैरह मैनिपुलेट करना आउटलाइन का, आउटलाइन कलर को हम लोग थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं, थोड़ा सा ब्लैक में जा करके इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। फिर आउटलाइन बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल या फिर 10। अब देखना इ- इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसका कलर हम लोग थोड़ा सा कुछ और चेंज करते हैं, तो रेड करके देखते हैं। रेड हो गया, ठीक है, देखा। हाँ सर। इस तरीके से हम लोग कलर इसका बॉर्डर्स पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप कोई वेबसाइट, अगर आप रेगुलर वेबसाइट्स, अदर अदर वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते होगे अगर, तो आप कोई वेबसाइट पे आप देखोगे कि किसी भी इनपुट फील्ड पे आप क्लिक करते हो तो उसमें एक अलग से अलग अलग ही एनिमेशन टाइप होता है। यहाँ पे पूरा अलग तरीके से बॉर्डर जो होता है आउटलाइन तो अलग तरीके से आता है। तो वो सब हम लोग ये आउटलाइन का प्रॉपर्टीज और कुछ एनिमेशन ट्रांजिशंस को यूज करके हम लोग उस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं। और एक वेब डेवलपमेंट अगर हम लोग सीख रहे हैं, राइट, ऑब्वियस है कि अगर हम लोग को आगे वेब डेवलपमेंट करना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या बैक एंड डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपमेंट, कुछ भी करना है, लेकिन अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है तो आपको दूसरे वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग इंस्टाग्राम का पेज पे ये एक्सप्लोर करें और ये इंस्टाग्राम को बनाए। ये इंस्टाग्राम बहुत ही कॉमन वेबसाइट है, आपको मिल जाएगा, हर कोई इसी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना रहा है। आपको अगर थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है तो आप वैसे वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करो जिसमें एनिमेशन बहुत ही तगड़ा तगड़ा यूज होता है, और आप ट्राई करो कि उसको रेप्लिकेट करने का। अब हो सकता है वहाँ पे ट्रांजिशंस और एनिमेशन वैसा ना लेके आ पाओ, लेकिन उसका जैसा डिज़ाइन है वो डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने का आप ट्राई करो, क्योंकि अभी आपको इतना CSS आ चुका है कि आप वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और जहाँ तक कलर का बात है तो आप कुछ एक्सटेंशंस यूज़ करो, जैसे हम यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं अपने डेवलपमेंट पेज के लिए। और ये कलर पिकर करके क्रोम का एक्सटेंशन आता है, तो आप उसका यूज़ करके किसी भी कलर का कोड को आप कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को क्या चाहिए ना कि हम ये, मेरा एक नोशन करके एक एप्लीकेशन है, तो काइंड ऑफ हम ये नोशन एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसका बैकग्राउंड काइंड ऑफ थोड़ा बहुत डार्क है लेकिन ये पूरा ब्लैक नहीं है, और हमको ये कलर कोड चाहिए, हमको कलर पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे कलर पिकर वाला,
एक्सटेंशन को, और यहाँ पे आपको देखना एक प्लस करके आइकन आ जाएगा। आप यहाँ पे कहीं पर भी होवर करोगे किसी भी आइकन किसी भी प्लेस पे जिसका कलर चाहिए, वहाँ पे होवर करो और उस पर क्लिक करो। आपका कलर यहाँ पे दिख रहा होगा, कलर कॉपी टू द क्लिपबोर्ड, तो आपका वो कलर आपके पास आ गया। आप उसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आउटलाइन पे हम इसको इसी को यूज़ कर लेते हैं, पेस्ट करेंगे तो आपका वो हेक्स कोड आ गया, ठीक है। और जब हम लोग सेव करके इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना यहाँ पे वो कलर मिल गया। ये आपको लग रहा होगा कि ब्लैक है, लेकिन ये एग्जैक्टली ब्लैक नहीं है, ये वाला कलर है, ठीक है। ब्लैक का कलर कोड डिफरेंट होता है, ब्लैक का कलर कोड देखोगे आप तो वो 00 होता है, ये हमारा ब्लैक का कलर कोड होता है, ठीक है, 330। तो ये ब्लैक का कलर कोड है, लेकिन ये जो हमारा 1919 यूज है, ये हमारा ब्लैक का नहीं है। व्हाइट का कलर कोड हमारा एफ होता है, ट्रिपल F होता है, राइट। और अगर ट्रिपल F से ऊपर नीचे अगर हम लोग करते हैं 1 2 F 3 2 F, इस तरीके से अगर कोई यूज करते हैं तो एग्जैक्ट व्हाइट नहीं है, लेकिन वो सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर व्हाइट जैसा ही है, इसलिए आपको व्हाइट लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कलर कोड को भी थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं, हमारा इंस्टाग्राम का ऑलमोस्ट हो गया, तो आप इसको कंप्लीट पूरा डिजाइन कर लेना और अच्छे से इसको थोड़ा सा ट्राई करना कि पूरा इसके तरीके का लुक मिले, इंस्टाग्राम के तरीके का, इस तरीके का लुक आए इसमें। अब हम लोग आते हैं हमारा दूसरा हमारा प्रोजेक्ट पे, जो कि है हमारा नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन बार। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक वेबसाइट खोलते हैं जिसमें हमारे पास कुछ एक बढ़िया सा एक एग्जाम्पल हो एनिमेशन, जिसमें हम लोग यूज़ करके बना सकें, हमारे एज अ रेफरेंस यूज़ करके हम लोग बना सकें, ठीक है। तो हम लोग अभी आते हैं कुछ रैंडम सर्च करते हैं, और एक हम लोग कुछ वेबसाइट्स को भी देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है dribble.com, ध्यान देना इसमें ड्रिबल में बी 2 बार यूज हुआ है, ठीक है। ड्रिबल 3 बार, 3 टाइम्स यूज होता है, DRI BBBLE, डबल भी नहीं है, ट्रिपल भी है, dribble.com। यहाँ पे हम लोग का क्या है ना कि इस वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारा रेफरेंस वेबसाइट मिल जाएगा, डिजाइंस, ठीक है। आप वहाँ से देख करके आप प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से उठा सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स आते हैं, अपना डिजाइन रख करके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिजाइनर्स आप हायर भी कर सकते हो, कोर्सेस भी अवेलेबल है, जॉब्स भी है, बहुत सारा चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग को इंस्पिरेशन लेना, तो हम लोग कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। इंस्पिरेशन के लिए यहाँ पे जाते हैं, हम लोग सर्च करते हैं हमारा नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन या फिर नैव बार, ये कीवर्ड हम लोग सर्च करते हैं। इस कीवर्ड के बेस पे हम लोग को कुछ मिल जाएगा लिस्ट। तो हम लोग यहाँ से ये वाला हमारा नेविगेशन बार बनाएंगे, ठीक है, ये वाला। देखिए इसमें हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, और टॉगलिंग का, टॉगल करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो हम लोग जब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, या फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट फेज में होंगे, तो उस वक्त हम लोग इसको देखेंगे, ये डार्क मोड, ये लाइट मोड वाला। तो हम लोग ये वाला बनाएंगे, ठीक है। अदर्स ओके सर। हम लोग ये वाला क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि ओपन इमेज टैब, और इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेजेस, हमारा एसेट्स में जाएगा, डेस्कटॉप, एसेट्स के अंदर हमारा ये जाएगा नैव बार इंस्पिरेशन, ठीक है। ये हमारा, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपको ये लिंक भी शेयर कर दे रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पे चैट में आपको ये लिंक से मिल जा रहा है, आप इसको सेव करके रख लो हमारे अपने डेस्कटॉप में, ठीक है। ये वाला पेज हम लोग बनाने वाले हैं। और आपको अगर कुछ अदर प्रैक्टिस के लिए अगर आपको कुछ रेफरेंस चाहिए तो आप यहाँ पर जा करके ले सकते हो। आपको इसका भी लिंक हम शेयर कर दे रहे हैं, dribble.com, आप इस तरीके से अगर सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारा वेबसाइट्स मिल जाएगा जो इस तरीके का आपको रेफरेंस इंस्पिरेशन देता है, ठीक है। मेरे पास कुछ लिस्ट है रेफरेंस के लिए, कुछ जैसे लिस्ट है, जैसे यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है, आपके पास यहाँ पे है हमारे पास एक वेबसाइट है sasinterface.com। यहाँ पे आपको SaaS प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो कंपनी बनता है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ही मतलब ये वो मिल जाएगा, रेफरेंस मिल जाएगा। और यहाँ पे आप परचेज भी कर सकते हो अगर आपको कोई टेम्पलेट परचेज करना है।
ये काइंड ऑफ थिंग इस तरीके से चलता है, आप यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। फर्स्ट वाला इंस्टाग्राम का जो भी लेआउट था उसको हम डिवाइड कर रहे थे, इसको आप डिवाइड करो सेक्शंस में, डिफरेंट सेक्शंस में। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करा था, यहाँ पर ही इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज को, उस तरीके से अभी आप इसको डिवाइड करो, ठीक है। आप बोलोगे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो अभी हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले आपको ये इमेज दिख रहा है, आप एक काम करो, इसको लैपटॉप, अपने लैपटॉप में ओपन कर लो, मे बी अगर कुछ भी यहाँ सही से ओके ना सर, दिखे। कर लीजिए। हाँ, अब बताओ सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, मतलब ये हम लोग का ये जो लाइट थीम वाला है, लाइट थीम का सेकंड वाला जो हम लोग है वो मेन फोकस रहेगा हम लोग का, ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर स्टफ, ये वाला डिजाइन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इसको कितने सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये कितने सेक्शंस में डिवाइड है वो बताओ। रूट इसका क्या होगा, क्या सर, क्या कितना होगा? इसका रूट क्या होगा, इसका लेआउट क्या होगा। सबसे पहला हम लोग जब इसका लेआउट डिजाइन करेंगे तो हम लोग इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इसका लेआउट डिजाइनिंग में। सर ऊपर एक नैव बार है, उसके नीचे से डिव है सर, 3 लेआउट क्या होगा इसका, सिंपल। इंटू। इसको हम लोग अगर डिवाइड करेगा जैसे देखिए, तो ये हमारा, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो हमारा मेन मैप कंटेनर है, बार। ये हमारा पूरा ही नेविगेशन बार है, ये पूरा नैव बार है। ये पर्टिकुलर ऊपर वाला नहीं है, ये हमारा पूरा नैव बार है। नैव बार क्या होता है, जहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल लिंक्स होते हैं, जिस पे क्लिक करके हम लोग किसी दूसरे या तीसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी पेजेस पे हम लोग रिडायरेक्ट हो सकते हैं, किसी थर्ड पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो वो हमारा काइंड ऑफ नेविगेशन होता है, जहाँ से हम नेविगेट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। तो ये पूरा ही हमारा क्या है, नेविगेशन बार है, जहाँ से हम लोग नेविगेट कर सकते हैं हमारे डिफरेंट डैशबोर्ड पेजेस पे। गॉट इट। यस सर। तो हमारे पास ये पूरा नेविगेशन बार है। इस पूरे नेविगेशन बार को हम लोग सबसे पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन टू, 2 पार्ट्स। टू पार्ट्स कौन कौन सा। सर एक राइट में जो बड़ा रेक्टेंगल है, लेफ्ट में जो छोटा रेक्टेंगल है। और टॉप में एक ट्रायंगल है वो, ये वाला। यहाँ पे एक है ना लोगो है, प्लस उसके पास ईमेल हाँ का सर, जो नाम भी आइकन ऊपर होता है कुछ है सर। वो है, ठीक है। और नीचे में 3 टोटल है, लेकिन हम लोग इसको 3 पार्ट में कैसे करेंगे। हमारे पास टोटल कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है, राइट। एक लोगो वाला पार्ट यस है, सर। एक राइट साइड वाला पार्ट है, एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। तो हमारे पास तो टोटल 3 सेक्शन है, लेकिन हम लोग इसको 3 सेक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे। हम लोग इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हमारा ये वाला स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, यस सर। हाँ, अगर ये हमारा मेन नेविगेशन बार है अगर इसका, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं। पहला एक टॉप पार्ट में और दूसरा बॉटम, ये 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। और फिर जो सेकंड सेक्शन है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। हमारा 3 पार्ट में हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग हमारा जो रूट हमारा जो रूट कंटेनर था, मेन कंटेनर था, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किए। एक पहला, एक फर्स्ट सेक्शन, ये वाला फर्स्ट सेक्शन, ये वाला सेकंड सेक्शन। इसको तो हम लोग इस तरीके से लिखे, हम लोग ये हमारा फर्स्ट सेक्शन बना, ठीक है। फिर हमारा एक और सेक्शन बना, सेकंड सेक्शन। कुछ इस तरीके से हम लोग बनाए, ठीक है। और ये सेकंड सेक्शन को हम लोग क्या किए, इसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। सिंपल हुआ। समझ में आया आदर्श। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम सेक्शंस को डिवाइड करते हैं। ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। हमें अब एक काम करते हैं, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट एग्जांपल, हम लोग डिजाइन इसी को करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं कि किस तरीके से सेक्शंस डिवाइड होता है। कि थोड़ा सा इस पर अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर अगर आप इसी को गड़बड़ा दोगे, अगर आपका ये जो लेआउट है आप खुद में कंफ्यूज हो कि आपका लेआउट कैसे है, तो फिर आप डेवलप नहीं कर पाओगे, आप वेबसाइट उसका जो HTML कोड है HTML में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे डिजाइन को।
आपका जो डिज़ाइन है उसको सबसे पहले आपको लेआउट्स में डिवाइड करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसको HTML में कोड करते हैं, राइट, HTML में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग एक और नेविगेशन बार लेते हैं कुछ और, जैसे इंस्पिरेशंस में जाकर हम लोग एक काम करते हैं और कुछ दूसरा लेआउट लेते हैं। जैसे हम लोग एक काम करते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, डैशबोर्ड, और रैंडमली हम लोग चूज करते हैं वेबसाइट्स, हम लोग सर्च करते हैं वेबसाइट्स। तो हमारे पास कुछ वेबसाइट्स का आ रहा है, तो इसमें से हम लोग उठाते हैं, इसमें सेक्शंस पूरा अच्छा से हो, ये वाला, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है। अब इस पे आपको बताना है कि हम लोग इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हमारा इसका लेआउट क्या रहेगा, ठीक है। मैंने इमेज में लिखा है, इमेज में आप इसका सिर्फ ये वाला पार्ट बताना, जो आपका ये वाला दिख रहा है मेन पार्ट, मेन होम पेज का यहाँ तक सेक्शन, ब्लैक वाला सेक्शन, यस सर। सिर्फ उसको बताना कि कितने पार्ट्स, मतलब उसका लेआउट कैसे रहेगा। ये ब्राउन वाला नहीं, ये रेड कलर वाला नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट। सर ऑडियो थोड़ा कट रहा है सर। अभी क्लियर है? सर 2 मिनट, सर 2 मिनट्स सर। हाँ सर क्लियर है। हाँ, तो इसको हम लोग कितने सेक्शंस में डिवाइड करेंगे इस पेज तो को? 1 2 3। कैसे कैसे? सर एक जो ऊपर ऑरेंज रंग का डिजाइन है वो सर, सेकंड में नैव बार है सर, हाँ, और थर्ड में बॉडी है। थर्ड में ये बॉडी, और ये इमेज हमारा बैकग्राउंड में है ना। यस सर। ये हमारा मेन, ये जो मेन डिव है सेकंड सेक्शन का, सेकंड कंटेनर का बैकग्राउंड में ये इमेज है, ठीक है। और ये जो नेविगेशन बार है, यस ये नैव बार को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? सर 3 पार्ट्स। गॉट इट। तो क्लियर हुआ किस तरीके से हम लोग लेआउट्स को डिजाइन करते हैं? यस सर। हाँ, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा लेआउट। इसका अभी हमारा लेआउट कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब लेआउट हो गया कंप्लीट। अब हम उस पर देखते हैं कंपोनेंट्स कैसे बैठाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लेआउट 3 सेक्शन में। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि एक्चुअल जो कंपोनेंट्स, एक्चुअल जो डेटा है हम लोग उस पर फिट करते हैं। 3 कंपोनेंट्स में पहला वाला पार्ट, अब हम लोग आगे बताओ हम लोग कैसे इस पर करना है, कैसे करेंगे इसमें, आप बताओ। ये हमारा लेआउट हो गया, 3 पार्ट में लेआउट हो गया। यस सर। सर फर्स्ट, लेफ्ट साइड जो कंटेनर है उसको सर 5 में डिवाइड करेंगे, या फिर कितना, 1 2 3 4 5, 5 फाइव, में डिवाइड करेंगे सर। तो 5 सेक्शंस पे इसको डिवाइड कर देंगे। एक, यस सर। दो, तीन, चार, पाँच, ये 5 सेक्शंस पे डिवाइड हो गए। और जो फिर सेकंड है सर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेक्शन में डिवाइड होगा सर। 1 2 3 4 10 5 सेक्शन 6 सर। 7 8 और 9, लास्ट में सर जो क्लाउड स्टोरेज है सर 10 सेक्शन। 10 सेक्शंस, पक्का? और सर जो क्लाउड स्टोरेज है उसके अंदर भी 2 सेक्शन है सर आपका। नहीं नहीं, वो एक ठीक है, ये। ये तो इसका, हाँ इसके सर। अंदर का सेक्शन है, हम लोग इसको नहीं बात कर रहे, हम लोग इस पूरे का बात कर रहे हैं। ये सेकंड सेक्शन है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? यस सर। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्शन सर। पक्का? सर क्लाउड स्टोरेज को मिला के सर, मतलब उसको हटा के हाँ, 9 सेक्शन उसको सर। हटा के 9 है। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा एक गूगल का सेक्शन है, ये वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये वाला यस सर। पार्ट है, ठीक है। इसमें आप देखना कि थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वाला हमारा एक्चुअल नेविगेशन बार है, जहाँ पे हमारा एक्चुअली नेविगेशन जितने भी लिंक्स है वो सारे हैं। और ये हमारा डैशबोर्ड का पार्ट, मतलब एक तरीके से दूसरा पार्ट है, क्योंकि इस पे देखना यहाँ पे ये गूगल लिखा हुआ है, प्लस हमारा यहाँ पे 3 डॉट्स है। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा बॉक्सेस है। इस 3 डॉट पे क्लिक करने पर हमारा एक एक्स्ट्रा बॉक्स खुल के आने वाला है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये मेरा एक सेपरेट सेक्शन हो जाएगा, और ये वाला नीचे सेक्शन एक हमारा सेपरेट सेक्शन हो जाएगा। यस ओके, सर। जैसे आप समझ गया यहाँ सर। पर भी देखोगे डार्क कलर में, तो आपको ये गूगल वाला एक अलग सेक्शन है, ये वाला अलग सेक्शन है।
और जब आप यहाँ पे गूगल पे आकर के देखोगे इसका ये वाला पार्ट पे, तो ये जो गूगल वाला चीज़ है, गूगल वाला एरिया, आप देखो एक सेपरेट ही सेक्शन में बना हुआ है, यहाँ पर भी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू, हाँ बैलेंस, ये वाला स्टार्ट हुआ है, देखा। हाँ सर। हम्म। तो ये वाला पर्टिकुलर जो सेक्शन है, ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है, और ये वाला हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। तो यस सेकेंड सर। सेक्शन भी हमारा दो सेक्शन में डिवाइड होगा, ये वाला भी हमारा दो सेक्शन में, यहाँ से यहाँ, फिर एक हमारा यहाँ से यहाँ। यस अब मतलब टोटल तीन सेक्शंस में होगा, सॉरी तीन सेक्शन। पहला हमारा वो वाला हो गया गूगल वाला, सेकंड ये वाला नेविगेशन बार वाला, और थर्ड हमारा क्लाउड स्टोरेज वाला। यस क्योंकि ये हमारा एक सेपरेट एंटिटी है, राइट। ये हमारा, ये जो लिंक्स है इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको सेपरेट आउट कर देते हैं। जब भी हम लोग लेआउट्स क्रिएट करते हैं, लेआउट डिजाइन करते हैं वेबसाइट पे, तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमारा सिमिलर एंटिटी है उसको एक साथ ग्रुप करने का कोशिश करते हैं। जिससे क्या होता है, हम लोगों को उसमें स्टाइलिंग करने में और थोड़ा सा कोड करने में ईजी होता है, राइट। और उससे मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ता है, ठीक है, मेंटेन करने में ईजी होता है वाला पार्ट। तो ये हमारा टोटल सेक्शंस कितना हो गया, एक, दो और ये तीन। क्लियर। यस सर। अब हम लोग डिवाइड करेंगे इस वाले सेक्शन को। ये तो हमारा क्लियर है, डिवाइड हुआ दो पार्ट में, एक गूगल वाला इधर और एक ये वाला यस आइकन, सर। ठीक है। ये तो हमारा हो गया दो पार्ट में, तो कंफर्म है ये हमारा यहाँ पे दो पार्ट्स पे कंफर्म है, डिवाइड होगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे हमारे इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें कितना सेक्शंस होगा, ये सेकंड वाले जो है इसमें सर इसमें दो सेक्शन होगा सर। दो सेक्शन पक्का। एक बार थोड़ा सर सा अच्छे कौन से सा देखो सर? उसको, ठीक है, एक बार उसको थोड़ा अच्छे से देखो, ठीक है, थोड़े से अच्छे से देख के समझो उसमें गूगल के क्या नीचे है। ना बोल रहे हैं सर, हाँ, ओवरव्यू गूगल बैलेंस के वाला? नीचे वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, गूगल के नीचे वाला सेक्शन, ठीक है, थोड़ा ध्यान से हाँ देखो। सर, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शंस में डिवाइड होगा सर। और वो 8 सेक्शंस के अंदर दो सेक्शन में डिवाइड रहेंगे सर। इसमें लेफ्ट में हाँ, नेम लिखा रहेगा, राइट में सर वो नंबर लिखा रहेगा, बैच नंबर। लेफ्ट में नेम और राइट में, बैच नंबर सर। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला। सर ये 8 में डिवाइड होगा और वो आठों के अंदर दो डिविडेंड रहेगा सर। दो सेक्शन रहेगा। पहला हमारा ये हाँ सर। आइकन्स होता है, ठीक है। ये जो ओवरव्यू वाला है, फिर वॉलेट का ये सिंबल है, ये हमारा आइकन्स है, यस सर। ठीक है। तो ये आइकन और आइकन का नाम, सिंपल। यस सर सर, तो दो। आइकन है और ठीक है आइकन सर। का नाम। तो ये हो गया हमारा 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा पहले सुधार सुधार। ये ओके, ये हो गया, ये ये तो बस मतलब समझने के लिए, समझ में आ रहा है ना लेआउट। अब ये हो जाएगा हमारा 8 पार्ट में डिवाइड। ये पर्टिकुलर सेक्शन हमारा 8 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, इस तरीके से यहाँ पे बस रैंडमली डिवाइड करते रहे। हम लोग को लेआउट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, और हर सेक्शन फिर दो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। और फिर ये वाला जो क्लाउड स्टोरेज वाला है, यस सर। अच्छा एक चीज इसमें देखना और ध्यान देना, ये जो हमारा सेक्शन है ओवरव्यू वाला पर्टिकुलर सेक्शन, जिसको हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड किए, वो 8 पार्ट को डिवाइड करने के बाद हर सेक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। लेकिन एग्जैक्टली वहाँ यस तीन सर। सेक्शंस होगा, अगर आप सही से फोकस करो इस पे ईमेल यस पे। सर, आइकन नेम एंड बैच नंबर। बैच नंबर, बैच नहीं है वो हमारा, अ, उसको बोल सकते हैं हम लोग, बैच बोलते हैं। जैसे इस तरीके का जो आइकन होता है, ये इस तरीके का जो होता है, उसको हम बैच बोलते हैं, जहाँ जो हम लोग का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शो करता है, बैच बोलते हैं। लेकिन वो बैच नंबर नहीं होता है, वहाँ पे बैच होता है। वो बेसिकली आप बता सकते हो कि काउंटिंग करने के लिए, कि ट्रैवल में इतना सारा नोटिफिकेशन, इतना सारा ट्रैवल का चीज़ों पेंडिंग, आपने इसको देखा नहीं, 22 लिस्ट है जो ट्रैवल्स के, वो आपने देखा नहीं है, इस तरीके का कुछ वो रिजॉल्व करता है, मतलब शो करता है उस तरीके का। Got it? तो ये यस हो सर। गया हमारा लेआउट। ये 8 सेक्शंस में डिवाइड हुआ, हर सेक्शन फिर 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर हमारा ये हो गया
टोटल सेक्शंस हमारा इस तरीके से हम लेआउट डिवाइड होता है। अच्छा एक सेकेंड आदर्श, मैम का हम्म। मैम का कॉल आ रहा है एक सेकेंड।